अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज की वीडियो में हम दमा, जिसको हम अस्थमा बोलते हैं, उसकी ऐसी वजूहात पे बात कर लेंगे जिनका इलाज घर पे किया जा सकता है। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह है जिसमें मरीज़ का कसूर नहीं होता, वो ये है कि आप जब छोटे थे, बच्चे थे, कब आपको इन्फेक्शन हुआ था, जिसमें हम वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं, या कुछ बच्चों को बार-बार निमोनिया होता है जब वो छोटे होते हैं। वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसमें रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस होता है या राइनो वायरस होता है। इनके बार-बार इन्फेक्शन होने की वजह से जो हमारा फेफड़े हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। जब कमज़ोर होते हैं तो उनका जो एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत होता है या एक जरासीम से लड़ने की ताकत होती है वो कम हो जाती है। इन्हीं वजूहात की वजह से दमे की बीमारी उस वक़्त शुरू हो जाती है और ऐसा-ऐसा जब आप बड़े होते हैं या बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो ये मसला बढ़ता जाता है। दूसरी बड़ी वजह है एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, जिनको हम कहते हैं कि माहौल में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो दमा करवाती हैं। उनमें हम किस चीज़ की बात करते हैं? सबसे पहले क्या है? धुआँ, डीज़ल की स्मेल, मट्टी, गर्द-ओ-गुबार, उसके बाद फ़र्श पे पड़े काकरोच के टुकड़े, पेंट की स्मेल, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले हज़रात जो पेट्रोल को सूंघते रहते हैं या उनकी नाक में जाता रहता है। उसके बाद भट्ठे पे काम करने वाले लोग, सीमेंट की फैक्ट्री, शीशा तोड़ने की फैक्ट्री, फ़िनाइल, परफ्यूम, सर्द हवा, नमी, पोलन, परफ्यूम, भूसे के ज़र्रात, जानवरों का फुज़ला, परिंदों के फुज़ला जात और बाकी चीज़ें जो स्मेल काज़ करती हैं, जो लंबे अरसे से किसी जगह पे पड़ी हुई हैं, आपका उस जगह पे एक्सपोज़र ज़्यादा होता है, आना-जाना ज़्यादा होता है, वहाँ पे काम करते हैं तो दमे की बीमारी आपको जल्दी होगी। तीसरी वजह है विरासत में दमे का आना। अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को दमा है तो आपको दमा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उनमें कुछ मादे होते हैं जिनमें IL-4, IL-13, ये चीज़ें विरासत के ज़रिए आती हैं, मिज़ाज के ज़रिए आती हैं और दमा करवाती हैं। अगले नंबर पे है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, यानी कि आप जहाँ पे काम करते हैं उसकी वजह से आपको दमा हो रहा है। शीशा तोड़ने का काम है, वेल्डिंग की फैक्ट्री है, वेल्डिंग की दुकान है आपकी, उसके बाद टेक्सटाइल मिल है, पेंट का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, शीशा तोड़ने की फैक्ट्री है, या जो स्टोन है, पत्थर है, उनको तोड़ने की बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं। इनमें जो लोग काम करते हैं उनमें दमे की बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़ाती आदात, यानी कि मोटापा, वर्जिश ना करना और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खुराक की कमी या सोए रहना, इन चीज़ों की वजह से जो है ना दमे के मसाइल ज़्यादा होने लगते हैं। अगली बात है किसी किस्म की एलर्जी। एक तो एलर्जी माहौल से होती है, दूसरा इंसान के अंदर जो है ना वो बाज़ औक़ात इंसान एलर्जी से सेंसिटिव होता है। जैसे किसी को नाक की एलर्जी होती है, नज़ला आता है, छींकें आती हैं, आँखों से पानी आता है, उनमें दमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जल्द की एलर्जी ज़्यादा होती है, कुछ लोग जो है ना मूँगफली खाते हैं तो उससे उनको दमे की बीमारी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे जो है ना एलर्जी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगले नंबर पे है कुछ दवाइयाँ। अगर अब दर्द की दवाइयाँ लंबे अरसे से जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है या बाकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है तो आपको दमे के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर वो दवाई लंबे अरसे से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उनमें जो दवाएँ चलती हैं ख़ास तौर पर, अगर वो दवाइयाँ आप काफ़ी साल से खा रहे हैं, 5 साल से 10 साल से खा रहे हैं, तो अगर आपको दमा भी हो गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उसकी वजह से दमा हो रहा हो। आप अपने डॉक्टर से राब्ता करेंगे। काफ़ी मरीज़ मेरे पास आते हैं जो ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं 10 साल से। इनमें एसी इनहिबिटर्स हैं या उसके साथ हम बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं, तो ये जब ज़्यादा अरसे के लिए खाते हैं तो दमा का मसला हो जाता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में दमे का मसला होता है। गिलड़ के मसाइल, जिन लोगों को गिलड़ होती है यानी कि थायराइड के हार्मोन जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों को मैदे की तेज़ाबियत का मसला होता है, कुछ लोगों को ज़हनी टेंशन भी होती है, तो इन वजूहात से भी सांस की बीमारी, दमे की बीमारी शुरू हो जाती है। तो ये वजूहात हैं। अगली वीडियो में हम इलाज के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।